वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हमने पिछले ही क्लास में जीन म्यूटेशन की स्टडी की थी। अब हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जब म्यूटेशन जीन स्तर पे ना होकर क्रोमोसोम पे म्यूटेशन हो जाए, जब म्यूटेशन जीन स्तर पे ना होकर क्रोमोसोम में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है चेंज इन स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज इन नंबर। पहला आएगा चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाए। और दूसरा आएगा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव आ जाए। पहला क्या है, क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव आ जाए। दूसरा क्या है, क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आ जाए। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। पहला है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव। ठीक है, कैसे बदलाव है? सबसे पहला मेथड है डिलीशन। अगर कोई क्रोमोसोम का हिस्सा डिलीट हो जाए, सबसे पहले क्या है, डिलीशन है। क्रोमोसोम का हिस्सा कोई डिलीट हो जाए, मान लीजिए क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन लगे हुए ए बी सी डी ई एफ जीन। मान लीजिए कोई हिस्सा डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो कैसे हो जाएगा, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी ई और एफ। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसे क्या लेंगे, डिलीशन लेंगे। डिलीशन केवल टर्मिनल सिरे पे भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। बीच में कैसे, मान लीजिए यहां पे ए बी सी डिलीट हो गया, डी ई एफ। डिलीशन दो प्रकार से हो सकता है, एक डिलीशन टर्मिनल पे, एक डिलीशन इंटरकैलरी। डिलीशन कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। एक डिलीशन क्या होता है, टर्मिनल डिलीशन, और एक डिलीशन किस प्रकार का होगा, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी डिलीशन। यहां पे डिलीशन तो टर्मिनल हिस्से पे हुआ, यहां डिलीशन कहां हुआ, बिल्कुल बीच में हुआ, बिल्कुल बीच में हुआ। डिलीशन से किस तरह का रोग होता है, डिलीशन से एक रोग होता है क्राइडोकैट, क्राइडोकैट डिजीज। क्राइडोकैट डिजीज में क्या होता है कि जो 5वें नंबर का क्रोमोसोम है, जो 5वें नंबर का क्या है, क्रोमोसोम है, उसकी जो शॉर्ट आर्म है, उसकी जो शॉर्ट आर्म है, छोटी भुज है, वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। इसमें जो बच्चा होता है वो बिल्ली की तरह होता है, क्राई लाइक ए कैट, क्राई लाइक ए कैट, बिल्ली की तरह रोने वाला बच्चा। ठीक है, डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक हिस्सा डिलीट हो जाता है। ये हिस्सा टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरकैलरी भी हो सकता है। जैसे क्राइडोकैट डिजीज में 5वें नंबर का क्रोमोसोम की छोटी भुजा क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और बच्चा कैसे रोता है, बिल्ली के जैसे रोता है। ये आ गया डिलीशन। डिलीशन के बाद अगला है डुप्लीकेशन।
अगला क्या है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का कोई हिस्सा क्या हो जाता है? डुप्लीकेट हो जाता है। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इसमें वो जीन लगे हुए ए बी सी डी ई और एफ। मान लीजिए एक हिस्सा क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। तो यहां ए 2 बार आ जाएगा, इस तरह से एक हिस्सा क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। ये किसमें होता है? ये होता है पॉलिस्टर किलियन मोज़ेक डिजीज में। पॉलिस्टर किलियन मोज़ेक डिजीज में। और किसमें होता है सर? ये होता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला। के बार आई कैरेक्टर में, बार आई कैरेक्टर में एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा डुप्लीकेट बनकर, एक कॉपी बनकर उसके साथ जुड़ जाता है। ये हो गया डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन के बाद बात करते हैं इन्वर्जन की। अब बात करते हैं किसकी? इन्वर्जन की। इन्वर्जन की, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होना। इन्वर्जन का मतलब क्या है? उल्टा होना। मान लीजिए कि क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे वही जीन लगे हुए हैं, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये हिस्सा टूट गया, तो यहां पे सी डी ई और एफ जीन तो है, ये हिस्सा टूट के उल्टा जुड़ गया। बी क्रोमोसोम ऊपर जुड़ गया, ए क्रोमोसोम नीचे जुड़ गया। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंट्रोमियर है वो भी इन्वॉल्व हो, वो भी क्या हो? इन्वॉल्व हो। कैसे? मान लीजिए ए क्रोमोसोम है, यहां बी क्रोमोसोम है, ठीक है, सी डी ई उल्टे हो गए, तो यहां पे ई आ गया, यहां पे डी आ गया, यहां पे सी आ गया, यहां पे एफ आ गया। ठीक है, क्रोमोसोम क्या हो गए? उल्टे हो गए। यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं था, यहां पे सेंट्रोमियर क्या है? इन्वॉल्व है। ऐसे इन्वर्जन को कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ऐसा इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। ए बी है, बी ए हो गया, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, देखो सेंट्रोमियर क्या है? इन्वॉल्व है। इसे कहेंगे पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक, तो एक है पैरासेंट्रिक, एक है पेरिसेंट्रिक। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखना कि क्रोमोसोम टूटकर वापस उसी क्रोमोसोम पर जुड़ेगा, क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटकर वापस उसी क्रोमोसोम पर ही जुड़ेगा। तो यह है इन्वर्जन। इन्वर्जन के बाद अगला है ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन, इन्वर्जन में डिजीज कौन सी होती है? वो रहेगी ना, इन्वर्जन में बेसिकली अबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? अबॉर्शन हो जाता है। मां के पेट में जो बच्चा है वो क्या हो जाता है? अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन में अबॉर्शन हो जाता है। अब बात किसकी करें? अब ट्रांसलोकेशन की बात। अब बात करते हैं किसकी? ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, मान लीजिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम, कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन्वर्जन में क्या हो रहा था कि जीन का एक टुकड़ा इसी से टूटकर इसी पे वापस लग रहा था, लेकिन यहां एक टुकड़ा टूटेगा और दूसरी क्रोमोसोम पर लगेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर लगेगा। यहां जीन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। यहां जीन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन के 3 टाइप है। पहला टाइप है सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए एफ हिस्सा टूटा, अगर ये टूट गया तो वापस यहां नहीं लगेगा, दूसरे क्रोमोसोम पर लगेगा। कैसे लगेगा, तो यहां रहे ए बी सी डी ई, एफ हिस्सा तो टूट गया, वो अगले क्रोमोसोम पर लगेगा। 1 2 3 4 5 6 और एफ। होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर नीचे लगेगा, टर्मिनल पे लगेगा, तो कैसा रहेंगे, सिंपल ट्रांसलोकेशन। अगर टर्मिनल पे लग रहा है, टर्मिनल चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो एंड सिरा है वहां पे लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो पहला ट्रांसलोकेशन का टाइप क्या है, सिंपल ट्रांसलोकेशन। दूसरा है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। दूसरा क्या है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। ये वैसे ही क्रोमोसोम है, देखो ये एफ आ गया। अब शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या, एफ हिस्सा यहां से टूट गया, एफ हिस्सा यहां से टूट गया, ये लीजिए एफ हिस्सा यहां से टूट गया। यहां पे क्या आएगा, ए बी सी डी और ई। एफ हिस्सा यहां से टूटकर होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाएगा, ठीक है। 1 2 3 एफ 4 5 6। यहां पे जो एफ जीन था वो बिल्कुल बीचों बीच गया है। सिंपल ट्रांसलोकेशन में तो क्या कहां गया था, टर्मिनल पे, लेकिन यहां पे जब बिल्कुल बीचों बीच, इसे क्या कहते हैं, इंटर कैलोरी ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। जब बिल्कुल बीचों बीच आके जुड़ जाए, टर्मिनल पे ना जुड़े, कहां जुड़ जाए, बिल्कुल बीचों बीच। यहां पे जो एफ जीन था वो बिल्कुल बीचों बीच आके जुड़ा, इसे क्या कहेंगे, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन या इंटर कैलोरी ट्रांसलोकेशन। जबकि सिंपल ट्रांसलोकेशन में तो नीचे जुड़ रहा था। तो दूसरा टाइप आ गया शिफ्ट ट्रांसलोकेशन या इंटर कैलोरी ट्रांसलोकेशन। और तीसरा टाइप क्या है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या हुआ, देखो ये दो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ए बी सी डी ई और 6 नंबर क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 और एफ। यानी यहां पर जीन की अदला बदली होगी, जीन की क्या हो गई, अदला बदली होगी। एक जीन टूटकर यहां से यहां चला गया, एक जीन टूटकर यहां से यहां आ गया। तो ये कैसा ट्रांसलोकेशन है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। 3 तरह के थे, सिंपल, शिफ्ट और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल अगर बात की जाए,
तो ट्रांसलोकेशन के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो वो है रॉबर्ट्सोनियन। रॉबर्ट्सोनियन ये पाया जाता है एक्रोसोम क्रोमोसोम, एक्रोसोम क्रोमोसोम। कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? 13, 14, 15, 21 और 22। ये क्रोमोसोम एक्रोसोम क्रोमोसोम होते हैं, एक्रोसोम क्रोमोसोम होते हैं, एक्रोसोम क्रोमोसोम होते हैं। तो जब इनमें ट्रांसलोकेशन होता है तो कौन सी डिजीज होती है? रॉबर्ट्सोनियन डिजीज होती है। ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं? एक्रोसोम क्रोमोसोम होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे कि एक्रोसोम क्रोमोसोम कौन से होते हैं, मेटा क्रोमोसोम कौन से होते हैं, इस तरह से। तो एक तो आ गया कौन सा? रॉबर्ट्सोनियन। दूसरा है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये सारी एग्जाम्पल है। तो ये आ गया चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद पढ़ेंगे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है। ये दो प्रकार से आता है ये दो प्रकार से आता है। एक आता है कौन सा? यूप्लॉइडी, एक आता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होता है? अगर क्रोमोसोम का सेट ही चेंज हो जाए, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट, अगर पूरा का पूरा सेट ही क्या हो जाए? संख्या में बदल जाए। जैसे अगर हम बात करें हैप्लॉइड की, हैप्लॉइड क्या होता है? एन होता है। डिप्लॉइड क्या होता है? 2n होता है। ट्रिप्लॉइड क्या होता है? 3n होता है। यहां पे गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदल रही, बल्कि पूरा का पूरा सेट ही बढ़ रहा है। गुणसूत्र का एक आधा गुणसूत्र नहीं बढ़ रहा, पूरा का पूरा क्या बढ़ रहा है? सेट ही बढ़ रहा है। ये क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी कहेंगे। क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी कहेंगे। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, चेंज इन क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। ठीक है, मतलब चेंज इन जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेट चेंज नहीं होगा। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट नहीं बदलेंगे, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा। चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है, यहां सिर्फ क्रोमोसोम का क्या होगा? नंबर चेंज होगा, क्रोमोसोम की संख्या बदलेगी। यहां तो पूरा का पूरा सेट ही बदल रहा है, तो क्रोमोसोम के नंबर तो बदल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम के नंबर में आएगा और सेट तो नहीं रहेंगे, सेट चेंज नहीं होंगे। इन्हें सिंगल सेट या इन्हें सेट, उस सेट में क्रोमोसोम का क्या होगा? नंबर चेंज होगा। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन ए सेट, सेट में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम हमारे 46 होते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो कितना आ गया? 47 आ गया। एक क्रोमोसोम कम हो गया तो कितना आ गया? 45 आ गया। तो यहां पर सेट उतना नहीं है, एक ही सेट है, इन्हें सेट ही है, लेकिन क्या हो रहा है? नंबर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का। यहां पे पूरा का पूरा सेट ही बदल रहा है। ठीक है, अब यूप्लॉइडी को ध्यान से देखिए।
अब हम देखते हैं यूप्लॉइडी को। यूप्लॉइडी बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होती है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, जैसे ये हैप्लॉइड हो गया, ये डिप्लॉइड अवस्था आ गई, ये ट्रिप्लॉइड अवस्था आ गई। सारे क्रोमोसोम के सेट कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। यूप्लॉइडी में हमने पहली बात की थी क्रोमोसोम के सेट में चेंज आता है, ये हैप्लॉइड आ गया, ये डिप्लॉइड आ गया, ये ट्रिप्लॉइड आ गया। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह से क्यों होंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे। यहां तो सारे एक जैसे ही थे, यहां ए भी है और बी भी है, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे। अब हम एलोपॉलीप्लॉइडी को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। अब हम समझते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी को, ठीक है। हमने पहली बात की हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे और अलग बनेंगे। जैसे मैंने दो जीनस किए, एक तो दिया ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम। इसमें कितने क्रोमोसोम है, 4n बराबर 28 क्रोमोसोम, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया किससे, राई से। किससे करवा दिया, राई से। राई में कितने क्रोमोसोम है, ठीक है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो एक जीनस बना 3n का ट्रिटिकल, लेकिन ये जो ट्रिटिकल बना ये स्टेराइल बना। कैसा बना, स्टेराइल, बंध्या बना। ये आगे संकरण या आगे जन्म नहीं दे सकता, ठीक है। अब इसे कोलचिसिन से उपचारित किया, कोलचिसिन डाला, कोलचिसिन डाला। कोलचिसिन डालने पर ये हेक्साप्लॉइड हो गया। कैसा हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया। और ये कैसा हो गया, फर्टाइल हो गया। क्या इस हेक्साप्लॉइड में सभी क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, नहीं होंगे। देखो यहां पे ए टाइप के, यहां पे बी टाइप के, तो कैसे होंगे, 4a होंगे और 2b होंगे, तो ये तो हेक्साप्लॉइड हुआ। और ये कैसा है, एलोपॉलीप्लॉइड है। कैसा है, एलोपॉलीप्लॉइड है। कैसे बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये क्या आ गया, ये आ गई एलोपॉलीप्लॉइडी आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एन्यूपॉलीप्लॉइडी की। अब बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, एक सेट में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। ये दो प्रकार की है। पहली है हाइपो एन्यूप्लॉइडी, एक है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर एन्यूप्लॉइडी।
हाइपो एन्यूप्लॉइडी की बात की जाए, यहां क्रोमोसोम की संख्या में कमी आएगी, क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होगा। जैसे मोनोसोमी होगी, क्या होगी? मोनोसोमी होगी। डबल मोनोसोमी होगी, डबल मोनोसोमी होगी, डबल मोनोसोमी होगी। मोनोसोमी कैसे? मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमोसोम चला गया, तो एक क्रोमोसोम का जाना, यानी 2n अवस्था में एक क्रोमोसोम का जाना क्या है? मोनोसोमी। जैसे टर्नर सिंड्रोम में होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में होता है, वहां का क्या होता है? 44 प्लस x0 होता है, एक x क्रोमोसोम यहां से चला जाता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, 45 क्रोमोसोम रह गए। किसमें हो गया? मोनोसोमी होगी, एक क्रोमोसोम का कम होना। डबल मोनोसोमी में क्या होगा? फिर 2 क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक क्रोमोसोम ये चला गया और एक क्रोमोसोम ये चला गया, तो अब यहां क्या आएगा? 2n -1 -1, ठीक है। ये हो गया डबल मोनोसोमी। या हो जाएगी नलीसोमी, हो जाएगी नलीसोमी, हो जाएगी। नलीसोमी में बेसिकली क्या होगा कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर गायब हो जाएगा। जैसे क्रोमोसोम थे, यहां से तो एक साइड से एक क्रोमोसोम गया, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं गया। यहां पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम चलेगी, यहां पे भी एक साइड से एक ही क्रोमोसोम गया, लेकिन कैसे चलेगी? होमोलोगस क्रोमोसोम चलेगी। तो यहां क्या आएगा? 2n -2, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम चलेगी। यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, एक साइड से एक क्रोमोसोम है। और नलीसोमी में तो डेथ ही होती। तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? एक क्रोमोसोम की संख्या में कमी आएगी। जैसे मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम चला गया, जब एक्स क्रोमोसोम चला जाता है तो 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम में बनता है, ठीक है। ये 2n -1। डबल मोनोसोमी में क्या होगा कि एक साइड से एक क्रोमोसोम जाएगा, दो साइड से कितने क्रोमोसोम जाएंगे? दो क्रोमोसोम जाएंगे। लेकिन जब होमोलोगस क्रोमोसोम चलेंगे, दोनों साइड से एक ही क्रोमोसोम होमोलोगस चला गया, तो क्या आएगा? 2n -2, उसमें क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब हाइपर एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं। हाइपर एन्यूप्लॉइडी में पहला एग्जांपल क्या है? ट्राइसोमी। एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। हाइपर में क्या होगा? क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। हाइपो में क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। कैसे? डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ? 21 नंबर का क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 + 1 = 47 क्रोमोसोम हो गए। तो यहां पे क्या आ गया? 2n + 1। पटाउ सिंड्रोम ऐसा होता है, पटाउ सिंड्रोम में होता है, वहां 13 नंबर का क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। वहां पे भी क्या आएगा? 46 + 1 यानी 2n + 1 यानी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। एडवर्ड सिंड्रोम में भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, लेकिन वो 18 नंबर का क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। पटाउ में 13 नंबर का, डाउन में 21वें नंबर का और एडवर्ड में 18 नंबर का, तो यहां पे भी 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं डबल ट्राइसोमी की। अब बात किसकी करते हैं? डबल ट्राइसोमी की। डबल ट्राइसोमी में क्या होगा? मान लीजिए नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, दोनों सेट में क्रोमोसोम बढ़ेगा, लेकिन क्रोमोसोम जो बढ़ेगा वो होमोलोगस नहीं होगा, वो अलग अलग प्रकार से बढ़ेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होगा। तो यहां क्या जुड़ेगा? 2n + 1 + 1। होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बढ़ा,
ठीक है, एक सेट पे यहां क्रोमोसोम बढ़ गया, एक सेट पे यहां क्रोमोसोम बढ़ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बढ़ा। इसे क्या कहेंगे? डबल ट्राइसोमी। एक होती है टेट्रासोमी, उसकी बात करते हैं। ये क्या होती है? टेट्रासोमी होती है। यहां पे भी दो क्रोमोसोम बढ़ेंगे, लेकिन दोनों जो क्रोमोसोम बढ़ेंगे वो होमोलोगस होंगे, एक जैसे दिखने मिलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये हो गया हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी, और ये हो गया चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद रहेगा म्यूटाजेंट, जो म्यूटेशन को कॉज करने वाले एजेंट है। ठीक है, और ह्यूमन की जो जेनेटिक्स है और ह्यूमन की डिजीज है वो रहेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।